हद तेरी की। पीछे देखो, उसे बिल्कुल निकलने मत देना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत में एक बहुत पुराने स्वतंत्र देश कंदाक के बारे में बताया जाता है, जहाँ काफी ज्ञानी और आपचिक लोग थे। ये बढ़िया से अपनी लाइफ गुजार रहे थे और तरक्की इनके कदम चूम रही थी। और एक दिन वहाँ किंग आंखतों का आया, जिसने अपनी सेना की मदद से कंदाक पर कब्जा कर लिया। इसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। इसे काले जादू का बहुत शौक था, जिसकी मदद से ये सेबैक का ताज बनाना चाहता था। अगर इस ताज में प्राचीन दुनिया के 6 दानवों की ताकत मिला दी जाए तो ये ताज आंखतों को अमर बना देगा। ताज बनाने के लिए इसे इटर्नियम चाहिए था, जो कि एक जादुई पत्थर है और सिर्फ कंदाक की जमीन में मिल सकता है। आंखतों ने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर खुदाई शुरू करवाई। एक गुलाम को इटर्नियम मिल जाता है, पर सभी गुलाम आपस में बहस करने लग जाते हैं। एक बच्चा सबको बोलता है आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये उन्हें दे देते हैं। ये इटर्नियम को राजा की सेना को पकड़ा देते हैं। राजा का बंदा बोलता है किंग तुम्हें इसके लिए इनाम देगा। ये गुलाम और बच्चा खुश हो जाते हैं, पर आंखतों का बंदा इसे मार देता है। सही खेल गया बहन। दूसरा गुलाम आके बोलता है कि बच्चे पर रहम करो और इसे छोड़ दो। बच्चा बोलता है हम सब मिलके इनसे क्यों नहीं लड़ते, हम जीत सकते हैं। गुलाम बोलता है ये बस एक सपना है, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। बच्चा कहता है हमें कुछ तो करना होगा। ये भागकर राजा के बंदे से इटर्नियम छीन लेता है और भाग जाता है। बच्चा इटर्नियम को सभी गुलामों को दिखाकर उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। राजा को लगता है ये गुलामों के अंदर साहस पैदा कर रहा है। ये अपने लोगों को बच्चे को मारने के ऑर्डर दे देता है। तभी होता है एक चमत्कार। बच्चा गायब होकर जादूगरों के संगठन के पास पहुंच जाता है, जो कि पृथ्वी के जादुई रखवाले हैं। इन्होंने पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए बच्चे को प्राचीन भगवानों की शक्तियाँ दे दी और इसे एक सुरमा बना दिया। सुरमा जब तक आंखतों को चुनौती देने पहुंचता, तब तक इसका शैतानी ताज भी बन चुका था। इन दोनों के युद्ध से महल बर्बाद हो गया और आखिर में सुरमा की जीत हुई। खत्म हो गया भैया मैटर। जादूगरों ने इस ताज को छुपा दिया ताकि ये फिर कभी इंसानों के हाथ न लगे। पर सुरमा के बारे में उस दिन के बाद से किसी ने नहीं सुना कि वो कहाँ गया। और आज के टाइम में कंदाक कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट के कब्जे में है, जिन्हें इंटरगैंग बोलते हैं। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि सुरमा उन्हें बचाने एक बार फिर से वापस आएगा। इंटरगैंग वालों ने पूरे शहर में सिक्योरिटी लगा रखी है। बिना चेकिंग के कोई बाहर नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता। पर 3 लोग करीम, समीर और इस्माइल गाड़ी में आते हैं और बच्चे की मदद से सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं। डिक्की में एड्रियाना नाम की एक लड़की भी छुपी हुई है, जो बाहर निकलकर बोलती है हमें इंटरगैंग वालों से पहले सेबैक के ताज को कब्जे में लेना होगा, उसके बाद अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। इतने में एक लड़का एमोन आता है, जिसने एड्रियाना और इसके लोगों की सिक्योरिटी से निकलने में हेल्प की थी। एमोन एड्रियाना का बेटा है। मेरा बच्चा है तू। ये बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। एड्रियाना बोलती है बेटा तुम घर जाओ, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। एड्रियाना ने अपने गले में एक लॉकेट भी पहना हुआ है, जिसमें इटर्नियम अटैच है, जो कि इसकी नानी ने इसे दिया था। एड्रियाना इन्हें एक पहाड़ के पास ले जाती है कि मुझे लगता है वो ताज यही होना चाहिए। उसे यहाँ से निकालकर कहीं और छुपाना होगा, वरना इंटरगैंग वाले उससे तबाही मचा देंगे। इस्माइल और समीर एड्रियाना के साथ पहाड़ के अंदर एक गुफा में घुस जाते हैं, जहाँ पत्थरों पर काफी कुछ लिखा हुआ है। समीर बोलता है ये 5000 साल से यहाँ सेफ है, तो तुम्हें लगता है इसे निकालने की कोई जरूरत है? एड्रियाना कहती है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी एड्रियाना देखती है कि इस्माइल कहीं पीछे छूट चुका है। एड्रियाना समीर को कहती है उसे जाकर ढूंढो, और करीम बाहर आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है। तभी इसके सामने पहाड़ से समीर नीचे आके गिरता है। इतने में इंटरगैंग वाले आ जाते हैं कि हिलना मत, वरना तुझे भी तेरे दोस्त के पास पहुंचा देंगे। गुफा में इस्माइल एड्रियाना को फिर से मिल जाता है। ये दोनों ताज ढूंढना शुरू करते हैं, जहाँ इन्हें एक कब्र दिखती है, जिसके ऊपर सुरमा के बारे में लिखा हुआ है। एड्रियाना बोलती है यानी कहानियां सच्ची थी। कंदाक के पास कभी एक हीरो था। इस्माइल कहता है अगर ये हीरो था तो इसे दफना क्यों दिया? थोड़ा आगे जाके इन्हें सेबैक का ताज भी मिल जाता है। एड्रियाना ऊपर चढ़कर उसे पकड़ लेती है, पर इंटरगैंग वाले यहाँ आके इस्माइल को धर लेते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब ये ताज हमें दे दो। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो। इस्माइल एड्रियाना को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। इंटरगैंग वाले एड्रियाना के पीछे भागते हैं। ये इसे धमकी देते हैं सामने आ जाओ, वरना तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे। एड्रियाना पीछे से घूमकर आती है और सुरमा की कब्र पर रुककर सरेंडर कर देती है। इंटरगैंग वाले क्राउन छीनकर बैग में पैक कर लेते हैं। ये एड्रियाना को मारने जाते हैं, पर एड्रियाना कब्र पर लिखे हुए मंत्र पढ़ देती है। जब ये सजाएं बोलती है तो इसके इटर्नियम में से एक लाइट चमकती है और एक धमाके के साथ सुरमा कब्र से बाहर निकल आता है। सुरमा इंटरगैंग के बंदों को 1 सेकंड में खत्म कर देता है,
इसके बाद सभी इस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। एड्रियाना इस्माइल ये देखकर यहाँ से निकल लेते हैं। इस्माइल को वो बैग दिखता है जिसमें ताज रखा था। ये ताज को लेने जाता है पर बैग में कुछ नहीं होता, जहाँ एक पत्थर इस पर गिर जाता है। सूरमा सबको पेलने के बाद पहाड़ तोड़कर बाहर निकल आता है। एड्रियाना करीम के साथ गाड़ी लेके भाग जाती है, जहाँ ये बताती है कि ताज उसके पास ही बैग में था। इंटरगैंग की सारी सेना हथियार लेके सूरमा को मारने आती है, पर सूरमा इनको बढ़िया तरीके से पेल देता है। जिसके बाद ये एड्रियाना की गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर इंटरगैंग वाला बंदा इटर्नियम की एक मिसाइल सूरमा पर छोड़ देता है। इटर्नियम की वजह से सूरमा को थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है और ये यहाँ से भाग जाता है। करीम कहता है शुक्र है चला गया, दोबारा ना दिखे बस सूरमा आसमान से जमीन पर गिर जाता है। करीम बोलता है इसे छूना मत, ये बिजली का बना हुआ है। एड्रियाना कहती है तो तुम उठाओ ना, तुम तो इलेक्ट्रिशियन हो। अब इस्माइल दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं है बल्कि इंटरगैंग के साथ मिला हुआ है। ये तो बस ताज हड़पने आया था। पार्टी बदल लिया साला। इसके दूसरे साथी पूछते हैं ताज मिला कि नहीं। इस्माइल बोलता है नहीं, पर मैं जानता हूँ वो किसके पास है। अब एक औरत अमांडा वॉलर दिखाई जाती है जो कार्टर नाम के बंदे को ऑर्डर देती है कि एक टीम बनाकर सूरमा को पकड़ो। वो 5000 साल बाद जागा है। जैसे जैसे उसे ये दुनिया समझ आने लगेगी वो तबाही मचाता जाएगा। कार्टर टीम बनाने के लिए सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है, जिसमें सबसे पहले आती है मैक्सिन, जिसे साइक्लोन बोलते हैं और इसका दिमाग भी बहुत तेज है। इसके बाद आता है एल रोथस्टैन, असली एटम स्मैशर का नेफ्यू, जिसे अपने अंकल की शक्तियां विरासत में मिली हैं। इसे स्मैशर के नाम से बुलाया जाता है। वॉलर बोलती है दोनों तो बच्चे हैं। कार्टर कहता है इसलिए मैंने कैंट को भी बुलाया है, जिनके बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। कैंट एक काफी तगड़ा जादूगर है, गॉड लेवल का, और इसका सुपर हीरो वाला नाम है डॉक्टर फेट, जो कि भविष्य देख सकता है। वॉलर बोलती है कहीं ये लोग कम ना पड़ जाएं। कार्टर कहता है आप बस उसे कैद करने वाला पिंजरा तैयार करो, बाकी हम देख लेंगे। चारों सुपर हीरो सूरमा को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये अपनी टीम को जस्टिस सोसाइटी के नाम से बुलाते हैं और सूरमा को भी होश आ जाता है, जिसे एड्रियाना अपने घर ले आई थी। एड्रियाना का बेटा एमोन इससे बात करता है। एमोन इसकी शक्तियों के बारे में पूछता है और इसे बताता है कि तुम 5000 साल तक कब्र में बंद थे, तब से लेके आज तक दुनिया काफी बदल चुकी है। एमोन किताबों से पढ़कर सूरमा को बताता है कि 26 सेंचुरी में तुमने कंधाक को राजा आंगतोंग से बचाया था। तुम्हारा नाम टेथ एडम था और लोगों ने तुम्हारी मूर्ति भी बनवाई थी। अब तुम लौट आए हो, पर कंधाक पर दुश्मनों ने आज भी कब्जा किया हुआ है। हमें एक सुपर हीरो की जरूरत है। टेथ एडम बोलता है मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। एमोन कहता है तुम्हारे अंदर सभी सुपर हीरो से ज्यादा शक्तियां हैं, तुम ही हमें इंटरगैंग से आजाद करा सकते हो। टेथ एडम दीवार फाड़ के बाहर निकल आता है। एडम एड्रियाना को बोलता है तो वो तुम थी जिसने मुझे जगाया है। एड्रियाना कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मैं मारी जाती। एडम बोलता है तुम्हारे दुश्मन तो वहीं खत्म हो चुके हैं। एमोन कहता है नहीं, अभी बहुत सारे लोग बचे हैं। एडम कहता है पेल दो फिर सालों को, और जब तक मारो जब तक रहम की भीख ना मांगे, पर फिर भी मत छोड़ना। एड्रियाना कहती है ओ भाई जी आप मेरे बेटे को हिंसा मत सिखाओ। एडम कहता है मैं समझ गया, मतलब इसके पिता इसे हिंसा सिखाएंगे। एड्रियाना बोलते करीम मेरा पति नहीं है, भाई है, इसके पिताजी मर चुके हैं। मुझे बस एक चैंपियन चाहिए था, एक चैंपियन चाहिए जो कंधाक को इंटरगैंग से आजाद करवा सके। मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब एडम दीवार फाड़ के यहाँ से निकल जाता है। एमोन भी सीक्रेट दरवाजे से इसके पीछे चला जाता है। एमोन इसे कहता है तुम्हें आज के जमाने के हिसाब से सुपर हीरो बनना होगा, पहले तुम्हारा ये नाम टेथ एडम बदलना होगा, सूट की सफाई करनी होगी। एडम शहर में निकल आता है और कैंट कार्टर को बोल रहा होता है कि मुझे ये प्लान कुछ सही नहीं लग रहा। कार्टर कहता है वो बस एक बुरा इंसान है, हमें उसे पकड़ना है। मैक्सिन पूछती है अगर वो इतना शक्तिशाली है हम उसे रोकेंगे कैसे। कैंट कहता है हमें उसके मुंह से सजैम बुलवाना होगा ताकि वो अपने असली रूप में वापस आ जाए। हम उससे बात करने की भी कोशिश करेंगे, बाकी देखो क्या होता है। एडम शहर में बने अपने स्टैचू को जाकर देखता है। सभी शहरवासी इसे घूर रहे होते हैं। एमोन इंटरगैंग के लोगों को भड़का के अपने पीछे लगा लेता है कि कंधाक का अपना सुपर हीरो आ चुका है। जैसे इंटरगैंग एमोन को मारने आते हैं ये एडम से मदद मांगता है, पर एडम वहां से निकल लेता है। एड्रियाना एमोन को छोड़ने के लिए इंटरगैंग से माफी मांगती है, पर गैंग वाले एड्रियाना को पहचान लेते हैं कि तुम्हारे पास ही वो ताज है ना। ये दोनों अब यहाँ से भाग लेते हैं, पर इंटरगैंग वाले इन्हें पकड़ लेते हैं, तो एडम भी पीछे से आ जाता है। ये इंटरगैंग वालों को अच्छे से पेलता है। इतने में कार्टर अपनी टीम के साथ कंधाक में एंट्री मारता है। ये सब एडम को प्लेन से देख लेते हैं जो इंटरगैंग वालों को हवा में पेल रहा है। कार्टर बाहर निकल कर जाता है और गैंग वालों को बचाता है। कंधाक के लोग मना करते हैं इन्हें मत बचाओ। कार्टर कहता है इन्हें सजा देने का काम कानून का है। तभी एडम इन पर बिजली छिड़कर मार देता है। लोग एडम के लिए तालियां बजाते हैं। कार्टर एडम को बताता है कि हम जस्टिस सोसाइटी से हैं, हमारा काम बस शांति बनाए रखना है। कैंट भी वहां आ जाता है जो टेथ को बोलता है हम जानते हैं तुम कौन हो और इंसानों की दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, या तो झुक जाओ वरना मरो। झुको या मरो। चुप कर बे कुत्ते। एडम कहता है मैं मरने से पहले गुलाम ही था और फिर मरकर देवता पैदा हुआ, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। कार्टर कैंट को बोलता है इसका ध्यान हटाने की कोशिश करो, और कार्टर एडम के घुसड़ मारकर नीचे गिरा देता है। कार्टर कहता है एक बार सजैम कह दो बस, फिर हम सब घर चले जाएंगे। एडम इसे बुरी तरह से मारता है।
प्लेन में मैक्सिन और रोथस्टाइन भी अपना सूट पहन के रेडी हो जाते हैं। कैंट इन्हें ऑर्डर दे देता है, अब तुम एडम पर हमला करो। इस लड़ाई में एमोन को चोट लगने वाली होती है। कैंट एमोन को जाके बचाता है, पर जैसे ही एड्रियाना के बैग को छूता है इसे पता लग जाता है कि इसके पास सेबैक का ताज है। तुम्हारे पास सबक का ताज है। जस्टिस सोसाइटी वाले एडम को मिलकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्मैशर बड़ा होकर एडम के घुसंड मारता है और धरती में दबा देता है। सभी थोड़ी खुशी मनाते हैं। तभी धरती के नीचे से सब वाइब्रेट होना शुरू होता है। एडम बाहर आता है और एक ही घुसंड में स्मैशर को खिंडा देता है। कंधाक के सभी लोग एडम की तारीफ करते हैं कि हमारा सुरमा अमर रहे। एडम यहाँ से चला जाता है। कार्टर कैंट को बोलता है हमें उसके पीछे जाना चाहिए। कैंट कहता है हम उसके सामने बहुत कमजोर हैं। कैंट एड्रियाना के पास जाता है कि हमें वो ताज देखना है। एड्रियाना बोलती है तुम क्यों एडम के पीछे पड़े हो, वो यहाँ का सूरमा है। हम यहाँ 27 साल से गुलामों की तरह रह रहे हैं, तब तो यहाँ कोई जस्टिस सोसाइटी वाला नहीं आया। कार्टर बोलता है वो कोई हीरो वीरो नहीं है, आप प्लीज हमें वो ताज दिखा दें। एड्रियाना बोलती है मेरे पास कोई ताज नहीं है क्योंकि एमोन उसे लेके भाग चुका है। कार्टर बोलता है आप जैसा सोच रही हैं एडम वैसा नहीं है। हमारे पास प्राचीन किताबें हैं जिसमें साफ लिखा है कि एडम के गुस्से ने कंधाक को तबाह कर दिया था। ऐसा दोबारा ना हो पाए इसलिए हम यहाँ आए हैं। एड्रियाना इन सभी को एडम के पास बातचीत करने के लिए महल में लेके जाती है। एडम बोलता है तुम उन्हें साथ क्यों लेके आई हो। एड्रियाना सोसाइटी के हिसाब से ये कहानी सच्ची नहीं है, तुम यहाँ इंसाफ के लिए नहीं आए थे। तुम आंख तोंक के पास बदला लेने गए थे, वो तो ताज पहन भी नहीं पाया था। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि तुम्हारे क्रोध ने कंधाक को बर्बाद कर दिया। जादूगरों के संगठन ने सोचा तुम इस शक्ति के काबिल नहीं हो और उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए कब्र में सुला दिया। मैंने तुम्हारी कब्र नहीं खोली, असल में वो तुम्हारी कैद थी, पर कंधाक में तुम्हारा पुतला बना हुआ है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनका सुरमा उन्हें बचाने आएगा। एडम बोलता है मैंने कभी नहीं कहा मैं हीरो हूँ। एड्रियाना कहती है हो सकता है तुम हीरो नहीं थे, पर अब तुम्हारे पास मौका है। एडम कहता है मैं उनकी बात सुन लूंगा, पर लड़ाई की तो काट के फेंक दूंगा सालों को। एमोन घर जाता है और करीम को एडम के बारे में एक्साइटेड होकर बताता है, पर घर में इसे इस्माइल मिलता है। एमोन बोलता है मोम ने तो कहा था पहाड़ों में दबकर मर चुके हैं। इस्माइल पूछता है एड्रियाना कहाँ पर है। एमोन सब बता देता है कि उन्होंने मुझे यहाँ ताज को सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। करीम एमोन को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मत बता। इस्माइल गन निकालता है और एमोन से वो बैग मांगता है। करीम इस्माइल को रोकता है और एमोन ताज को लेके भाग जाता है, पर इस्माइल करीम की गोली मार देता है और एमोन सीक्रेट जगह से बाहर भागने लगता है। इस्माइल अपने बंदों को पूरी बिल्डिंग में छापा मारने के ऑर्डर देता है। एडम के साथ बातचीत के दौरान कार्टर और इसमें फिर से बहस होने लग जाती है। तभी एड्रियाना के पास एमोन का फोन आता है और ये इस्माइल के बारे एड्रियाना को सब बता देता है कि उसे वो ताज चाहिए है। मैं बिल्डिंग में छुपा हूँ, सभी इंटर गैंग वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। एड्रियाना एडम को बोलती है कि मैं नहीं जानती तुम शैतान हो या हीरो, पर प्लीज मेरे बेटे को उन गैंग वालों से बचा लो। एडम बिल्डिंग में पहुंच जाता है और इस्माइल एमोन को साइड में ले जाता है। एमोन के बैग में ताज नहीं होता। इस्माइल एमोन को अपने साथ बाइक में उठाकर ले जाता है और एडम इनका पीछा करता है। एडम सभी बाइक को खोलना शुरू करता है। जस्टिस सोसाइटी वाले भी इसकी हेल्प करने आते हैं, पर एडम बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। एडम सभी बाइक में एमोन को ढूंढता है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। इस्माइल उस बाइक को किसी ट्रक में छुपाकर निकल चुका होता है। एमोन इस्माइल को बोलता है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा। इस्माइल कहते हैं आने दो, मुझे उसी का इंतजार है। मैक्सिन करीम का इलाज करके उसे बचा लेती है और एड्रियाना घर बैठकर रो रही है, जहाँ डॉक्टर कैंट भी होते हैं। एड्रियाना इन्हें बोलती है आप तो फ्यूचर देख सकते हैं, तो बताइए मेरा बेटा कैसे वापस मिलेगा। कैंट बोलता है तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा, करीम भी जिंदा रहेगा और हम एमोन को भी बचा लेंगे। कार्टर और एडम भी यहाँ पहुंच जाते हैं। कार्टर कुछ बंदी बनाकर लाता है। ये कैंट को बोलता है कि इनसे पता लगाओ कि एमोन कहाँ गया। एडम इन दोनों बंदियों को लेकर आसमान में पहुंच जाता है कि जो पहले जवाब देगा उसे छोड़ दूंगा। एक बंदी बताता है कि एमोन इंटरगैंग की रेगिस्तान वाली खदान में मिलेगा। एडम दोनों बंदी को नीचे छोड़ देता है क्योंकि ये बस मारना जानता है। एडम एड्रियाना से उस खदान के बारे में पूछता है। कार्टर बोलता है हम लोग साथ में नहीं है, ये विलन है और हम हीरोज हैं। एडम और कार्टर के बीच फिर से लड़ाई होती है। कैंट आराम से बैठ के एंजॉय करता है। लड़ते लड़ते इन दोनों को वो ताज मिल जाता है जिसे एमोन ने अपने कमरे में छुपा कर रखा है। जस्टिस सोसाइटी वाले इस पर रिसर्च करते हैं। ये ताज प्योर जादुई इटर्नियम से बना हुआ है। ये ताज के अंदर लिखी बातों को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है। सभी क्लूज ढूंढते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कार्टर एड्रियाना को बोलता है कि ये ताज हमारे पास रहने दो, ये गलत हाथों में पड़ गया तो तबाही मच जाएगी। एडम कहता है नहीं, इन्हें मत देना, ये बस मुझे हराना चाहते हैं, इन्हें एमोन से लेना देना नहीं है। कार्टर कहता है ठीक है, तो पहले एमोन को ही बचाते हैं। सभी इंटरगैंग की रेगिस्तान वाली खदान की तरफ चल पड़ते हैं। कार्टर और कैंट बात करते हैं। कार्टर बोलता है कि अगर इस एडम का दिमाग सनक गया तो कोई भी नहीं बचेगा, ना ही वो बच्चा, ये एक खूनी है। और कैंट तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हम में से कोई मारा जाएगा। कैंट पहले ही देख चुका होता है कि कार्टर मरने वाला है। कैंट बोलता है जो भी होगा वो बात की बात है। सभी इंटरगैंग की माइंड में घुसने का प्लान बनाते हैं कि हमें आपस में बात करते रहना होगा, जब तक बच्चा ना मिल जाए कोई कुछ नहीं करेगा। पर डेथ एडम सीधा अटैक करने पहुंच जाता है, पर इस्माइल ने भी इटर्नियम की सील्ड बना रखी है जिसके आगे एडम भी कमजोर है। इस्माइल बोलता है तुम्हारी शक्ति भी इसे नहीं तोड़ सकती। जस्टिस सोसाइटी वाले भी अंदर पहुंच जाते हैं। इस्माइल बोलता है मुझे बस वो ताज दे दो और बच्चा ले जाओ।
कैंट कहता है उस ताज का अंजाम ठीक नहीं होगा। इस्माइल बोलता है ताज नहीं तो बच्चा नहीं। एड्रियाना कहती है ताज मेरे पास है, ले लो इसे, पर मेरा बच्चा छोड़ दो। कार्टर इसे रोकता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो। एड्रियाना कहती है एंटर गैंग ने मेरे पति को मार दिया था, मैं उन्हें अपना बेटा नहीं मारने दूंगी। एडम जस्टिस सोसाइटी वालों को रोकता है, पर एड्रियाना ताज देने इस्माइल के पास पहुंच जाती है। एडम बोलता है वो उसका बेटा है, उसे फैसला लेने दो, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। इस्माइल को ताज मिल जाता है। एडम बोलता है बच्चे को जाने दो। इस्माइल कहता है अभी तो मुझे अपना हक वापस लेना है, मैं राजा आंखों का आखिरी बचा हुआ अंश हूँ और अब मैं कंधाक का अगला राजा बनूंगा। ये ताज मेरे पूर्वजों ने बनाया था, जिसे जादूगरों ने चुरा कर कहीं छुपा दिया था, पर इसमें अब भी बहुत ताकत है, बस इसे संभालने वाला चाहिए। इस्माइल एडम को बोलता है जब हुरूत मरा था तुम बच्चे की तरह रोए थे, अब देखता हूँ कि एमोन के मरने पर तुम क्या करोगे। ये एमोन पर गोली चला देता है। एडम फुल स्पीड में जाकर गोली को तो रोक लेता है, और इस्माइल ताज की भाषा को पढ़कर अपने सर पर पहन लेता है कि मौत ही जिंदगी की असली राह है। एडम को गुस्सा आने से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। सब तबाह होने के बाद एडम बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, जैसे पहले हुआ था। एडम यहाँ से भाग जाता है। कार्टर बाकियों को बोलता है कि तुम उस ताज को ढूंढो, और ये एडम का पीछा करता है। स्मैशर को ताज मिल जाता है और इस्माइल की बॉडी भी कंकाल बन चुकी है। कार्टर एडम के पास जाता है। एडम बोलता है लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, जानते हो मुझे कोई नहीं रोक सकता। कार्टर कहता है सही कहा, तुम ही खुद को रोक सकते हो, पर इस्माइल ने कहा था तुम हुरूत के मरने पर रोए थे, ये था कौन? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। एडम सच्चाई बताता है कि हुरूत असली सुरमा था, यानी कि इसका बेटा। राजा ने हुरूत को मारना चाहा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी जादूगरों ने हुरूत को जादुई शक्तियां देकर सुरमा बना दिया। हुरूत ने बहुत बार आंखों पर आया, और आखिर में राजा ने हुरूत की फैमिली पर हमला करा, यानी कि मैं और मेरी पत्नी। हुरूत मेरे पास आया, तब तक उसकी माँ तो मर चुकी थी। हुरूत ने मुझे बचाने के लिए अपनी शक्तियां मुझे दे दी, पर राजा के हथियारों ने वहां आकर हुरूत को मार दिया। वो शक्तियां मेरे लिए शराब बन गई, क्योंकि वो गुस्से से पैदा हुई थी। कार्टर कहता है मतलब ये सूरमे का पुतला तुम नहीं, ये तो हुरूत है। एडम बोलता है मेरे बेटे ने बेहतर दुनिया का ख्वाब देखा था, इसलिए उसने मुझे बचाया, पर इस दुनिया में वो होता तो बेहतर होता। कंधाक को हीरो चाहिए था, पर बदले में मैं मिल गया। इतनी ताकत से आज तक मैंने बस लोगों को दुख दिया है। मैं अपने बेटे का दिया हुआ नाम बोलकर ये ताकत छोड़ दूंगा, पर जब मैं ये करूँ तो ध्यान रखना मैं दोबारा वो नाम ना ले पाऊँ। एडम सजैम बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कार्टर इसे अपने साथ सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, जो कि वोलर का सीक्रेट अड्डा है। ये टेथ एडम को यहाँ छोड़ के चल पड़ते हैं। कार्टर बोलता है इसे ध्यान से संभालना। ये टेथ को एक मशीन के अंदर पानी भर के बंद कर देते हैं, यानी कि जब तक ये डूबा रहेगा अपने मुंह से सजैम बोलकर दोबारा सुरमा नहीं बन पाएगा। प्लेन में कैंट को फिर से फ्यूचर दिखता है, जिसमें अब भी कंधाक तबाह हो रहा है और कार्टर मर रहा है, क्योंकि इस्माइल के कंकाल में फिर से जान आ रही है। कैंट कार्टर को बोलता है एडम के जाने से भी भविष्य अभी बदला नहीं है, मुझे एक जलती हुई दुनिया दिख रही है जिसमें तुम मर जाओगे। कार्टर बोलता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, हम चीजें बदल थोड़ी सकते हैं। कैंट कहता है मैंने आज तक बहुत चीजों को बदलते देखा है, और मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त मरे। मैक्सिन और एड्रियाना इस ताज पर लिखी बातों को समझ रहे होते हैं। एड्रियाना कहती है इस्माइल ने इन वर्ड्स को उल्टा क्यों पढ़ा, इस पर तो लिखा है कि जिंदगी ही मौत की असली राह है, और उसने बोला मौत ही जिंदगी की असली राह है। एड्रियाना कहती है ताज को उल्टा करो, और यही लाइन सही होती है, जिससे ताज में दोबारा ताकत आ जाएगी। इस्माइल ने एमन को जानबूझ के किडनैप किया था, ताकि टेथ एडम उसे मार दे और उसके जादू से वो अंत की चट्टान तक पहुंच सके, जहां राक्षसों का संगठन है। इस्माइल वहां जाकर सेबैक बोलता है, और राक्षस इसे अपना सुरमा बना देते हैं। सबक। प्लेन में रखा गया ताज भी खुद गायब हो जाता है। इस्माइल सेबैक बनकर पानी से बाहर आता है। कार्टर और कैंट इसे देख लेते हैं। ये जल्दी से उसके करीब जाते हैं। सेबैक इनके प्लेन को तोड़ देता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। सभी मिलकर इसे रोकते हैं ताकि महल में जाकर अपने सिंहासन पर फिर से ना बैठ पाए। स्टार्टिंग में तो इसे बैग को पेलते हैं, फिर सेबैक को गुस्सा आता है और एक कार्टर को उठा के फेंक देता है। कैंट कार्टर को कहता है हम जीत नहीं पाएंगे। कार्टर सेबैक के पीछे महल में जाने लगता है, पर कैंट एक शील्ड बना देता है ताकि अंदर ना जा पाए। कैंट अकेला सेबैक के पास जाता है ताकि कार्टर की जान बच सके। कैंट कहता है मैंने तुम्हें पूरा फ्यूचर नहीं बताया, मैंने तुम्हारी मौत तो देखी थी, पर उसे रोकने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, और मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बहुत जी ली है, मैं हमेशा भविष्य देखते ही जिया हूँ, पर अब मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। ये एहसास बहुत खूबसूरत है, अलविदा मेरे दोस्त। कैंट सेबैक से जाके लड़ता है। सेबैक बोलता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है। कैंट बोलता है एक इंसान है जो तुम्हें हरा सकता है। ये जादू से टेथ एडम से बात करने की कोशिश करता है। कैंट टेथ को बोलता है जो जंग तुम्हारे बेटे को लड़नी थी वो शुरू हो चुकी है, अब सिर्फ तुम ही शैतानों के सुरमा को रोक सकते हो। कैंट इसकी कैद को तोड़ देता है। टेथ बाहर निकलकर मुंह से मास्क हटाने की कोशिश करता है, तो वोलर के लोग इसे रोकते हैं। कैंट बोलता है तुम अपनी शक्तियों से इस दुनिया के रक्षक भी बन सकते हो और भक्षक भी बन सकते हो। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें गलत नहीं चुना था। कभी कभी इस दुनिया को बचाने के लिए उजाले की जगह अंधकार की जरूरत पड़ती है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। टेथ मुंह वाला मास्क निकाल देता है और पानी से बाहर आने लगता है। सेबैक कैंट को मार देता है। बाकी सुपर हीरो जब तक पहुंचते हैं कैंट मर चुका होता है।
सेबैक आराम से अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और इसकी शक्तियां अब तो बहुत बढ़ चुकी हैं। तभी एक धमाका होता है और सेबैक सारे मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये मुर्दे एड्रियाना और एमोन के पीछे पड़ जाते हैं। करीम इनकी हेल्प करता है और एड्रियाना एमोन को एक काम करने भेज देती है। एडम पानी में बेहोश पड़ा है और अपनी फैमिली को याद कर रहा है। एमोन कंधाक के लोगों के पास जाके सुरमा को बुलाने वाला साइन बनाता है। सभी लोग इस साइन को बनाते हैं और टेथ एडम से जैम बोलता है और फिर से सुरमा बन जाता है। सेबैक लड़ते वक्त हरूद के स्टैचू को गिरा देता है जिसके नीचे एमोन दमने वाला ही होता है, पर एडम वहां आके इसे पकड़ लेता है। कार्टर एडम को बोलता है कि इस साले को मार डालो। सेबैक कहता है हो जाए फिर दो सुरमों में मुकाबला। दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है और एमोन इन मुर्दों से लड़ने के लिए सभी कंधाक के लोगों को इकट्ठा कर लाता है। सेबैक एडम को मारता है और कहता है जादूगरों ने तुम पर शक्ति बर्बाद कर दी, तुम असली हीरो नहीं हो। एडम कहता है मैं नहीं हूँ, पर ये तो है ना। कार्टर सेबैक की छाती में रोड घुसा देता है। सेबैक उसे निकालकर कार्टर के अंदर ही रोड वार देता है, पर कार्टर भी चालू है। उसके पास कैंट का जादुई हेलमेट है। उसने अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे होते हैं। ये सभी सेबैक को पकड़ते हैं और एडम सेबैक को बीच से फाड़ देता है। सभी मुर्दे खुद खत्म हो जाते हैं। लोग खुशियां मनाते हैं। एडम जाके कार्टर को उठाता है और इसे बताता है कि वो कैंट की हेल्प से ही यहाँ पहुंच पाया। सब खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। कार्टर एडम को बोलता है तुम्हारे इंसाफ करने का तरीका अलग है, कहीं ये सब करते करते तुम्हारी आत्मा भी मैली ना हो जाए। एड्रियाना कहती है जो तुम जैसा हीरो नहीं कर सकते वो इंसाफ एडम करता है। कार्टर बोलता है मेरे ख्याल से ये वक्त ही बताएगा। सभी कंधाक वाले सुरमा की जय जयकार करते हैं। एड्रियाना कहती है तुम इनके लीडर बन सकते हो। एडम सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, पर थोड़ी देर में सिंहासन को तोड़ भी देता है। ये बोलता है अब कंधाक को हीरो की नहीं रक्षक की जरूरत है और अब ये नाम भी पुराना हो चुका है। एड्रियाना कहती है किस नाम से बुलाएं तुम्हें, तो नाम डिसाइड होता है ब्लैक एडम। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है अमांडा वॉलर ब्लैक एडम को धमकी देती है कि ये तुम्हारे लिए एक आखिरी चुनौती है। तुम मेरी जेल में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, पर कंधाक ही तुम्हारी जेल है। अगर इससे बाहर एक भी कदम रखा तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। ब्लैक एडम बोलता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। वॉलर बोलती है मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस दुनिया के नहीं है। एडम बोलता है सभी को भेज दो। वॉलर कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी एंट्री मारता है सुपरमैन जो कि ब्लैक एडम को बोलता है हमें बात करनी होगी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद।